गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था नया चैप्टर हमने आपको शुरू कराया था संज्ञा। और संज्ञा के हमने आपको भेद बताए थे कि 5 भेद होते हैं, उसमें से 3 भेद हमने आपको समझा दिए थे। आज हम चौथा भेद देखते हैं और चौथा भेद यहाँ पर बताया है समुदायवाचक संज्ञा। यानी समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये बताया है। वो ये बता रहा है समूह या समुदाय का बोध कराने वाली संज्ञाएं समुदायवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी उन्होंने आपको ये बताया है किसके बारे में, समूह या समुदाय। यानी कोई समूह हो, समूह का मतलब होता है झुंड, ठीक है, और या समुदाय, ठीक है, कोई भी समुदाय हो, इसका जो बोध कराने वाली हमारी संज्ञाएं होती हैं समुदायवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप पहला उदाहरण देख सकते हैं, अध्यापक के आते ही कक्षा में शांति छा गई। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है आपको कि कक्षा, यानी ये कक्षा शब्द जो है ये एक विद्यार्थियों का समूह है। ये कक्षा शब्द जो है ये क्या है, एक किसका, विद्यार्थियों का समूह बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि अध्यापक के आते ही कक्षा में शांति छा गई। दूसरा, पुलिस की लाठी ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। यहाँ पे भीड़ शब्द जो है ये एक समुदाय है, ये मनुष्यों का समुदाय है जिसको हम कहते हैं भीड़, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारे समुदायवाचक हमें यहाँ पे समझ में आता है। अब इसके बाद उन्होंने बताया है द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। यानी आखिरी हमारा है द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, किसी द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे, यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोई भी द्रव्य पदार्थ या कोई धातु या कोई अन्य पदार्थ जो है उसका बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो हमें द्रव्यवाचक संज्ञा उसको हम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में, सोने के आभूषण सुंदर लगते हैं। यानी यहाँ पर सोना जो है ये एक द्रव्य है, एक धातु है, इसका हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। दूसरा उदाहरण है, कुछ व्यक्ति लोहे की अंगूठी भी पहनते हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया है और यहाँ पर धातुओं में यहाँ किसका आ रहा है वर्णन, लोहे का, यानी लोहे की अंगूठी भी पहनते हैं। इसी प्रकार से बेटा आपने देखा कि ये आपकी 5 परिभाषाएं होती हैं, लेकिन इसके बाद बताया गया है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। यानी भाववाचक संज्ञाएं जो हैं उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे भाववाचक, यानी इसको आप समझेंगे बेटा कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे हैं। भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। यानी ये भाववाचक संज्ञाएं जो हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। इनमें से कुछ तो भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में होती हैं, यानी जैसी उनका रूप है वो वैसे ही होती हैं। उसके लिए जैसे आप देख सकते हैं प्रेम, दया, क्षमा आदि। और दूसरा वो कह रहा है कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। यानी कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो हैं दूसरे शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में हम कैसे बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में धन, इसका हो गया धनी। दूसरा मनुष्य, इसका हो गया मनुष्यता। तीसरा लड़का, इसका हो गया लड़कपन। चौथा भक्त, इसका हो गया भक्ति। फिर बच्चा और इसका हो गया बचपन। पांचवा पुरुष और इसका हो गया पौरुष। यानी इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाते हैं और इनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आज आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसकी 2 अभ्यास हैं जो आपको करनी है, अभ्यास का और अभ्यास गा, ये आपको करके लानी है और अभ्यास खा आपको नहीं करनी है। होमवर्क में ध्यान रखिएगा बेटा कि ये 2 अभ्यासें आपको, अभ्यास का और अभ्यास
गा, ये आपको करनी है। ठीक है।